राजस्थान में 25 नवंबर को होने जा रहे विधानसभा चुनाव के दौरान धौलपुर की सियासत में दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र के करीब 200 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज देर शाम को कांग्रेस का दामन थाम लिया, जिसमें बसेड़ी के पूर्व प्रधान लाखन सिंह खिड़ोरा, पंचायत समिति के वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच और कार्यकर्ता शामिल हैं। पूर्व प्रधान लाखन सिंह खिड़ोरा के नेतृत्व में सभी लोग आज सोमवार की देर शाम को राजस्थान वित्त आयोग के चेयरमैन प्रद्युम्न सिंह के निवास पर पहुंचे और कांग्रेस में वापस शामिल हो गए। बसेड़ी के पूर्व प्रधान लाखन सिंह खिड़ोरा ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पिछले 1.5 साल पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन की थी और बाड़ी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने जब उन्हें टिकट नहीं दिया तो वह वापस अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में पुनः शामिल हो गए, जिससे बीजेपी को बड़ा झटका चुनाव के दौरान लगा है। घटनाक्रम बदले थे, उनमें विशेष भूमिका बसेड़ी विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा की रही थी। उस वजह से जो आज हमारा पूरा ही ब्लॉक एक हमारे साथ इस्तीफा देकर के चला गया था, वो खिलाड़ीलाल बैरवा की वजह से गए थे अपन लोग। आज हमें घर वापसी में आने में बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि हमें हमारे प्रद्युम्न सिंह जी के नेतृत्व में, दुर्गादास शास्त्री जी के नेतृत्व में हमने जो कांग्रेस में काम किया था, कांग्रेस के ही आज जब भी हम जाते मंचों पर तो फिर भी कांग्रेस का ही नाम हमें भारतीय जनता पार्टी में जाकर के निकलता था कि कांग्रेस ही हमारी मजबूत पार्टी है। गहलोत जी हमारे एक ऐसे नेता हैं जो गरीब जनता के दिलों में राज करते हैं। ऐसे सम्मानीय नेता का साथ छोड़ करके जब हम भारतीय जनता पार्टी में गए तो हमें भारी दुख महसूस हुआ। 1.5 साल हमने बड़ी मुश्किल से काटी। ऐसी बुरी पार्टी देश में बहुजन समाज पार्टी भी नहीं है। जिस प्रकार से बीजेपी जो लोगों का हरण करती है, जिस प्रकार से उन्होंने, जो मैंने जाकर के देखा था कि बीजेपी तो एक निकृष्ट पार्टी है, हमें आज इनके साथ में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं और कांग्रेस पार्टी की हम बसेड़ी ही नहीं, चारों ही विधानसभाओं को जुटाने का प्रण लेते हैं। हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस के मजबूत कार्यकर्ता हैं तो ये चारों सीटों को जीत दिलाएंगे, जिसके तौर पर ये मेरी आशा है। जितने भी हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी थे वो माननीय खिलाड़ीलाल बैरवा की वजह से दोनों ही ब्लॉक हमारे नष्ट हो गए थे, जिसमें बसेड़ी और सरमुत्रा ब्लॉक था। आज कांग्रेस की हाई कमान की ये बात समझ में आई कि वास्तव में बैरवाजी निकृष्ट आदमी थे, अपनी हठधर्मी हमेशा चलाते थे। उसी की वजह से इन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी और आज हमारे हाई कमान ने उस सत्य पर मोहर लगाई कि बैरवाजी को टिकट नहीं दी। आज इन्होंने जो घर वापसी की है उसके लिए मैं और अपनी संपूर्ण कांग्रेस की तरफ से इनको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और संपूर्ण जिले में चारों ही विधानसभा सीटों को कांग्रेस के लिए जीतने के लिए आह्वान करता हूं। जय हिंद, जय भारत। सिंह जी के निवास पर हमारे लाखन सिंह जी ने जो घर वापसी, बीजेपी में इतने दिन से जो परेशानी महसूस कर रहे थे, उन्होंने जो घर वापसी हुई है, मैं इनको अग्रिम बधाई देता हूं और कांग्रेस को इनको चारों सीटों को जिताने के लिए इनसे आग्रह करूंगा कि बहुत पुरजोर तरीके से कांग्रेस को जिताएं। बहुत बहुत 150 से 200 लोगों के बीच में, अभी राइट फिगर हम आपको दे देंगे प्रेस नोट के थ्रू, 150 से 200 लोगों के बीच में जो कट्टर कांग्रेसी थे, जिनके खून में कांग्रेस का खून चल रहा था, जो 80 कुछ तो ऐसे आदमी हैं जो 80 साल से कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे, 80 से क्रॉस कर चुके हैं, वो काम कर रहे थे, उनने भी वापस कांग्रेस ज्वाइन करी है। तो ये आप समझ सकते थे, जो हठमिर्दारता से बसेड़ी विधायक काम कर रहे थे, पूरी कांग्रेस को तहस नहस कर दिया था। तो हाईकमान को समझ में आने के बाद, उनकी टिकट काटने के बाद आज यहाँ खुशी की लहर है और ये लोग वापस बसेड़ी की सीट कांग्रेस की झोली में डालेंगे और तीनों सीटों में जहाँ इनकी रिश्तेदारियाँ हैं, सब जगह काम करके कांग्रेस की तीनों सीटों को जिता के और सब जगह। धौलपुर में विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी के जिला कार्यालय पर मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया गया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह के साथ दिल्ली व्यापार प्रकोष्ठ के प्रभारी रामदास मलिक और उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने मीडिया सेंटर का उद्घाटन करते हुए चारों विधानसभा सीट पर भाजपा के जीतने का भरोसा दिलाया है।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने बताया कि मीडिया सेंटर के माध्यम से पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाएं आम लोगों तक पहुंचाई जाएगी। उन्होंने बताया कि मीडिया सेंटर सिर्फ मीडिया सेंटर ना होकर फ्रेंडली सेंटर के रूप में काम करेगा। लोकतंत्र में मीडिया का अहम रोल बताते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार ने जन कल्याण के जो काम किए हैं उन्हें मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम यह मीडिया सेंटर करेगा। इस दौरान जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर, प्रदेश प्रवक्ता शैलेंद्र सिंह गुर्जर, पूर्व सांसद रामस्वरूप कोहली, धीर सिंह जादौन, राजू गुर्जर, पार्षद अकील अहमद, शैलेंद्र यादव, मुकेश सक्सेना सहित जिला स्तरीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी मौजूद रहे। जादूगर साहब जो अपना जादू चलाकर जो पेपर लीक करते रहे या करवाते रहे, उनके राज्य के खुद के मंत्री, उनके सहयोगी, अफसर, सबके सब लोग उसमें लिप्त थे और 19 बार पेपर लीक हुआ। जो गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजता था उसका दाखिला नहीं हो पाता था, परंतु इनके खुद के मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष के एक परिजनों का कोई एक सेंटर था, वहां पर आप विशेष फीस देकर आप अपना दाखिला शोर कर सकते, क्योंकि पेपर वहां मिल जाता था। ये किस प्रकार की सरकार थी, किस प्रकार का खिलवाड़ युवकों के साथ किया कि इस हद तक हुआ कि युवकों को बेरोजगारी के चलते हुए आत्महत्या करनी पड़ी। इन्होंने कहा कि हमने 3 लाख लोगों को भर्ती कर दिया, फिर असेंबली में मानना पड़ा कि नहीं 1,42,000 लोग हैं जिनको हमने सिर्फ पत्र दिया, अभी नियुक्ति पत्र दिया, अभी भर्ती उनका शुरू नहीं हुआ। तो ये जो निरंतर 5 साल युवकों के साथ खिलवाड़ किया और ये कहकर कि हम आपकी चिंता करेंगे, हम कानून लेकर आए, सब किया, परंतु फिर भी खिलवाड़ किया। मैं एश्योर कर रहा हूँ ये जादूगर साहब जो आपने जादू चलाया है इसकी पूरी छानबीन होगी, हमारी सरकार आने पर पूरी छानबीन होगी। और ये जो तिलस्मी जादू या काला जादू आपने जो चलाया है इसकी छानबीन कर कर अगर आप भी इसमें लिप्त पाए गए तो आपके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई। धौलपुर जिले की डीएसटी टीम और ट्रेनी आरपीएस ने मध्य प्रदेश पुलिस के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से पुलिस ने 315 बोर का देसी कट्टा और 3 कारतूस बरामद किए। दोनों बदमाशों पर मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित था। ट्रेनी आरपीएस अधिकारी अंगद शर्मा ने बताया कि मध्य प्रदेश के इनामी बदमाश धर्मेंद्र उर्फ लवकुश पुत्र सोनेराम निवासी मोरौली और भूरा पुत्र सोनेराम निवासी मोरौली के सागरपाड़ा के पास स्थित मोरौली मोड़ पर खड़े होने की सूचना मिली। सूचना पर आरपीएस अधिकारी के साथ डीएसटी प्रभारी घनश्याम सिंह मय टीम के साथ मौके पर पहुंचे। कांस्टेबल ड्राइवर वासुदेव की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी तलाशी में पुलिस को 315 बोर का देसी कट्टा, 2 315 बोर के कारतूस और 1 12 बोर का कारतूस मिला है। आरपीएस अंगद शर्मा ने बताया कि दोनों बदमाशों के पास से अवैध हथियार मिलने के बाद उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया। उनकी गिरफ्तारी को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस से इनाम घोषित था। दोनों बदमाशों को गिरफ्तार करने के बाद मध्य प्रदेश पुलिस को सूचना दी गई है। चालक वासुदेव ने सूचना दी कि 2 व्यक्ति मोरौली मोड़ पर हथियार लेके घूम रहे, जिसपे मैंने व डीएससी प्रभारी हम दोनों ने टीम बनाकर वहाँ पहुँचे तो हमें देखकर वे इधर उधर भागने लगे। उनको घेराबंदी करके पकड़ा तो हमें उनके नाम पता पूछने में पता लगा कि उनका नाम लवकुश व भूरा है, जो एमपी से भी 5,000 के इनामी है। जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास एक अवैध कट्टा, 2 राउंड 315 बोर के और 1 12 बोर का राउंड बरामद हुआ। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। राजेखेड़ा में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए पुलिस व अर्धसैनिक बल के जवानों ने किया पैदल फ्लैग मार्च। जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देशन में जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भय मुक्त मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए पुलिस व अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी द्वारा संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है और आमजन से भय मुक्त होकर मतदान का संदेश दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज मंगलवार को राजेखेड़ा थाना इलाके के गांव देवखेड़ा, बावरपुर, बाजना, बड़ी सिंगावली आदि गांव में पुलिस व पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने फ्लैग मार्च किया।
राजाखेड़ा थाना पुलिस ने बताया कि विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने व शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने, आचार संहिता का सख्त पालन करने, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करने के साथ ही मतदाताओं को भय मुक्त करने के उद्देश्य से पुलिस व अर्धसैनिक बल के अधिकारियों व जवानों द्वारा वनरेबल व संवेदनशील मतदान केंद्रों पर रूट मार्च निकालकर मतदाताओं को भय मुक्त होकर मतदान करने का संदेश दिया जा रहा है। राजाखेड़ा में 9 प्रत्याशियों ने 12 नामांकन किए दाखिल, जांच में सभी स्वीकृत। अब 2 दिन तक होगी नाम वापसी। विधानसभा चुनाव के तहत राजाखेड़ा सीट से कुल 9 प्रत्याशियों द्वारा 12 नामांकन किए जा चुके हैं। वहीं आज मंगलवार 7 नवंबर को आरओ ऑफिस में नामांकन पत्रों की जांच की गई, जिसमें सभी नामांकन जांच में सही पाए गए हैं। नामांकन पत्रों की जांच के बाद अगले 2 दिन तक नाम वापसी हो सकेगी। ऐसे में 9 नवंबर की शाम ही चुनावी मैदान की तस्वीर साफ हो सकेगी। राजाखेड़ा विधानसभा सीट से महावीर सिंह निर्दलीय, भंवरपाल निर्दलीय, रोहित बोरा कांग्रेस, नीरजा शर्मा भाजपा, राजकुमार परिहार निर्दलीय, सुशील कुमार निर्दलीय, रोहित डांगोर निर्दलीय और विनय सिकरवार ने इंडियन पीपुल्स ग्रीन पार्टी तथा डॉक्टर धर्मपाल सिंह जादौन ने बसपा व निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल किया था। नामांकन पत्रों की जांच के दौरान सभी नामांकन सही पाए गए हैं। ऐसे में कोई भी नामांकन खारिज नहीं हुआ है। धौलपुर जिले के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में फ्लैग फाउंडेशन इंडिया द्वारा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया। 65 फुट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण कर स्थापित किया गया और इस राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्र के नाम समर्पण किया गया। सभी अतिथिगणों के साथ साथ विद्यालय के समस्त स्टाफ व छात्रों ने मिलकर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी और छात्रों ने देशभक्ति गीत गुनगुनाए। देश में तिरंगे के माध्यम से देशभक्ति की भावना को जन जन तक पहुंचाने के अभियान के अंतर्गत यह फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया का देश में स्थापित एक और झंडा है और विद्यालय के लिए एक अनूठी पहल है, जिससे विद्यालय और गौरवान्वित हो गया। अंत में विवेकानंद सभागार एक समन्वयायोजन आयोजित किया गया, जहां मुख्य अतिथियों ने बताया कि आज़ादी का प्रतीक है हमारा तिरंगा, हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों का चिन्ह है और हमारा झंडा। उन्होंने बताया कि कैसे एक तिरंगे ने सभी भारतीयों को एकजुट किया हुआ है ताकि वो अपने देश के लिए एक साथ खड़े हो सके और साथ ही अपने तिरंगे झंडे को हमेशा गर्व से ऊंचा रखें। मुख्य अतिथियों ने विद्यालय द्वारा अर्जित उपलब्धियों पर व छात्र निर्माण पर हर्ष व्यक्त किया तथा इसका श्रेय प्राचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल श्याम कृष्णा टीपी के नेतृत्व में सभी स्टाफ, शिक्षकगण और छात्रों के कठोर परिश्रम को दिया गया। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के बसपा प्रत्याशी रितेश शर्मा द्वारा निधेरा कला, निधेर खुर्द, अजयपुरा, कैमरा, बाबू सिंह, शंकरपुरा आदि गांव में जनसंपर्क किया गया, जिसमें समस्त गांव वासियों ने बड़े उत्साह से स्वागत किया। रितेश शर्मा ने कहा कि आपके इस प्रेम के सामने मैं नतमस्तक हूँ, आपके इस अपार जन समर्थन में अभिभूत हुआ हूँ। आपका यह विश्वास दिख रहा है कि अब की बार धौलपुर इतिहास रचने के लिए तैयार है। आपका आशीर्वाद और आपका विश्वास ही मेरी सफलता है। इस अवसर पर निरोती लोधा, महेश सरपंच, डॉक्टर रामवरण लोधा, रमेश डीलर, प्रेम सिंह निषाद, सूरज जाटव, मोनू, सुनील गुर्जर, मेवाराम लोढ़ा, वीरेंद्र त्यागी, रामस्वरूप गुर्जर, राजा जाट, हुकुम सिंह जाटव, हरिओम रजक, पूरन कंचन, शिव सिंह प्रजापति, जैम सिंह भगेला, सौरभ शर्मा सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। बसेड़ी नगर पालिका द्वारा शासन से प्राप्त निर्देश के अनुसार स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बसेड़ी नपा के सभी बूथ, सार्वजनिक, व्यावसायिक एवं रहवासी स्थान पर मतदाताओं को जागरूक करने एवं बसेड़ी क्षेत्र में 100% मतदान करने हेतु कई गतिविधियां संचालित की जा रही है। कठपुतली नाटक मंचन के माध्यम से नागरिकों को मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। नगर पालिका कर्मचारी एवं कलाकारों के द्वारा मतदाता जन जागरूकता की प्रस्तुति कठपुतली नाटक के माध्यम से दी गई। राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, भारद्वाज मार्केट, रोडवेज बस स्टैंड, मठवादरी और अन्य स्थानों पर कठपुतली नाटक नुक्कड़ का आयोजन किया गया। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी योगेश कुमार पिप्पल ने बताया कि स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत नगर पालिका बसेड़ी द्वारा दल गठित कर मतदाता जागरूकता संबंधित गतिविधियां संचालित कराई जा रही है, जिसमें कठपुतली एवं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से रहवासियों को मतदान करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। नगर पालिका द्वारा
मतदान जागरूकता कार्यक्रम चला जा रहा है। हर व्यक्ति, हर जो मतदाता है वो कोई वोट डालने से रह नहीं जाए, तो सभी लोग 100% वोटिंग हो बसेड़ी के अंदर। तो इसलिए हमें कठपुतली ये नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वीप के तहत कार्यक्रम करा रहे हैं, जिससे कि लोगों में जागरूकता पैदा हो और हर व्यक्ति अपने वोट के प्रति अपने वोट का मूल्य जाना जाता है। सिटी का प्रोग्राम है, सिटी में सारे वार्डों में करा रहे हैं प्रोग्राम। धौलपुर के पूर्व विधायक अब्दुल सरगीर ने दर्ज कराई आपत्ति। धौलपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी शोभा रानी कुशवाहा के नामांकन पर आपत्ति कराई दर्ज। नामांकन में आपराधिक मामले को छुपाने का लगाया आरोप। बिहार के पटना लंबित मामले को छुपाने का लगाया आरोप। रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष पेश होकर जताई आपत्ति। बाड़ी उपखंड के बसेंडांग थाना क्षेत्र के जनकपुर गांव में खेत जोतने को लेकर हुए विवाद में रविवार को फायरिंग की घटना हुई। उक्त घटना में घायल युवक को गोली लगने के चलते झगड़ा हो गया। उक्त घटना में घायल युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के बाद जिला अस्पताल में युवक का उपचार किया गया और आज बसेंडांग थाना पुलिस ने घायल युवक का बाड़ी सामान्य अस्पताल में मेडिकल कराया। घटना को लेकर पीड़ित के बड़े भाई ने मामला दर्ज कराया। पुलिस आरोपी सुरेंद्र और अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। जानकारी के अनुसार बसेंडांग थाना क्षेत्र के जनकपुर गांव में रविवार को दिन में सरसों की बुवाई को लेकर खेत पर जा रहे गांव के हरपाल सिंह पुत्र रणवीर गुर्जर उम्र 27 साल को आरोपी पक्ष के सुरेंद्र और अन्य लोगों ने रास्ता रोककर हमला किया था। इस दौरान अवैध कट्टे से फायरिंग की गई, जिसमें गोली हरपाल के चेहरे पर लगी। घटना के बाद हरपाल के बड़े भाई ऐदल सिंह और अन्य परिजन घायल हरपाल को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उसका उपचार किया गया। फायरिंग की उक्त घटना को लेकर बसेंडांग थानाधिकारी संपत सिंह ने बताया कि रविवार को दिन में खेत विवाद को लेकर गांव जनकपुर के सुरेंद्र पक्ष और ऐदल पक्ष के बीच में झगड़ा हुआ, जिसमें सुरेंद्र पक्ष के कुछ लोगों ने फायरिंग की। उक्त फायरिंग की घटना में ऐदल का छोटा भाई हरपाल सिंह पुत्र रणवीर गुर्जर घायल हुआ। उक्त घटना को लेकर आज घायल बाड़ी अस्पताल में मेडिकल कराया गया। आरोपी सुरेंद्र और अन्य की तलाश जारी है। 2 दिन पूर्व थाना बसेंडांग क्षेत्र में गांव जनकपुरी में फायरिंग की इत्तला मिली थी, जिस पर गांव जनकपुर पहुंचकर जानकारी की गई तो सुरेंद्र और ऐदल वगैरह में किसी जमीन खेत को बोने के ऊपर विवाद होना पाया गया था, जहां पर परवादी ऐदल द्वारा थाने पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। सुरेंद्र वगैरह के खिलाफ में आरोपी सुरेंद्र की तलाश जारी है, जो फायरिंग की इतला थी, जिसमें इंजर्ड हुआ था हरपाल सिंह और बंटी, जिसको मौके से इलाज के लिए अस्पताल रेफर किया गया था। आज उसका हॉस्पिटल में बाड़ी हॉस्पिटल में उसकी जो चोट लगी थी उसका डॉक्टरी माना कराया गया है और इसका एक्सरे भी कराया जा रहा है। धौलपुर जिले के सैपू उपखंड में बिजली के बिल को लेकर कुछ लोगों ने जेईएन के साथ मारपीट कर दी। मारपीट के दौरान मौके पर मौजूद बिजली कर्मचारी ने पुलिस को सूचना दी। मारपीट की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बिजली विभाग के कर्मचारियों के सहयोग से 2 युवक को गिरफ्तार कर लिया। घटना को लेकर पीड़ित जेईएन मानविंद्र सिंह ने बताया कि मंगलवार को वह अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था। इसी दौरान कुछ युवक बिजली के बिल को लेकर उनके ऑफिस में आ गए। बिजली के बिल की शिकायत कर रहे युवकों को जेईएन ने बिल लेकर ARO के पास जाने के लिए कहा, जिससे नाराज होकर युवकों ने जेईएन से मारपीट शुरू कर दी। ऑफिस के अंदर जेईएन की मारपीट होते देख साथी बिजली कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने पुलिस को फोन कर मौके पर बुला लिया। पुलिस ने बताया कि बिजली विभाग में तैनात जेईएन मानविंद्र सिंह के साथ हुई मारपीट के मामले में 2 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि जेईएन द्वारा दी गई रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। बिल की को लेकर झगड़ा किया गया है, जिस पर दोनों लड़कों को 151 गिरफ्तार किया जा चुका है। जेईएन साहब द्वारा प्रकरण दर्ज कराया जा चुका है, जिसमें अनुसंधान जारी है। मामले में क्या बताया सर जेईएन साहब ने? जेईएन साहब ने बताया कि उन लड़कों ने मेरे साथ मारपीट की है, जिसमें अनुसंधान जारी है। आरोपियों के नाम क्या है सर? आरोपियों का नाम है अर्पित, एक लड़का और है, 2 लड़के हैं।